ॐ जगद्गुरु नमस्तु तभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्रगुरूणां गुरवे नमः। मृत्युर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन मृत्युरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते। कालरूपं कलयतां कालकालेश कारणं कालातीत कालस्थ कालकालो नमोऽस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणेश गुणरां बीजं गुणनां गुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी तक हम सभी ने श्री शिव महापुराण की प्रथम संहिता श्री विद्येश्वर संहिता के 15वें अध्याय तक की कथा को जाना। 15वें अध्याय में सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को बताया था कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए किस प्रकार का पात्र होना चाहिए, कैसा दान होना चाहिए और कैसा वो शिष्य होना चाहिए जो गुरुमुख से ग्रहण करके वेद पुराणों को शास्त्रों को बखाने। कैसा शिष्य हो वो, किस प्रकार से बखान करे, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो आगे के अध्याय है ना, उनमें देखिए बहुत रोचकता आती है, बहुत सुंदर कथा है। शौनक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने हम पर बहुत अनुग्रह किया कि आप इस तरह से हमें शिव जी की एक एक बात बता रहे हैं। प्रभु आगे हमें आप ये बताइए कि किस प्रकार से भगवान शिव का हम और पूजन कर सकें, कौन से दिन करें, कौन सी तिथि करें। मित्रों, इस 16वें अध्याय में सब देवताओं के पूजन की विधि बताई गई है कि कौन से दिन में कैसे पूजन करना है, तो जिससे आप भी भली भांति परिचित होंगे कि कब माता की पूजा करनी है, कब भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, कब भगवान श्री गणेश को मनाना है, ये आप भी सब जानते होंगे ना। तो 17वें अध्याय में ये सब बताया गया और 18वें अध्याय में ये बताया गया कि ये जो प्रणव है ना, ये जो प्रणव यानी कि ओमकार है, इसको विस्तार रूप दिया गया थोड़ा सा कि प्रणव है क्या, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रणव यानी कि जिसमें कोई प्रपंच न हो, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर शिवलिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। पहले प्रणव के बारे में लिखा, प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। किनको? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के ओमकार का जप करते हैं, उनको ये ओमकार का नाम, उनको ये ओम नाम, उनको ये ओम अक्षर भगवान तक, उनके मोक्ष तक पहुंचा देगा। ये बात कही सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों से और कहा कि देखो, दो प्रकार के प्रणव होते हैं, एक होता है दीर्घ प्रणव और एक होता है ह्रस्व प्रणव। जो ह्रस्व प्रणव है ना, ह्रस्व यानी कि छोटा, जो ह्रस्व प्रणव है वो 3 तत्वों से युक्त है। 3 तत्व कौन से? वही अ उ म यानी कि अकार, उकार और मकार। लेकिन जो दीर्घ प्रणव है ना, वो 6 तत्वों से युक्त है, जिनमें अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और शब्द, इनको जोड़ा जाता है। बिंदु, नाद और शब्द, ये बताया गया 17वें अध्याय में। अच्छा, ये बिंदु नाद क्या है? बिंदु नाद क्या है? तो बिंदु नाद कुछ और नहीं है, बिंदु नाद शिवलिंग का ही रूप है। बिंदु नाद शिवलिंग ही है, विशेष ध्यान रखना। बिंदु नाद क्या है? बिंदु नाद है शिवलिंग। और इसके बारे में इस शिव महापुराण में लिखा है, माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपः शिव पिता, नाद रूप शिव पिता, पूजिताभ्यां पित्राभ्यां तु परमानंद एव हे, परमानंद लाभार्थम शिवलिंगं प्रपूजयेत्। सा देवी जगतां माता, स शिवो जगत पिता,
पितृः शुश्रूषुके नित्यम् कृपाधिक्यं हि वर्धते। अर्थात बिंदु देव है और नाद शिव है, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करो। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है ना, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। इसलिए प्यारे, ये शिवलिंग नाद स्वरूपा है, बिंदु रूपा है, इसलिए इसका पूजन बड़े हर्ष के साथ, बड़े उमंग के साथ करते रहना चाहिए। ये दिया 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय की ओर भी यही इशारा किया गया। इसमें हिरस्य और दीर्घ प्रणवों के बारे में बताने के बाद और बताया सूत जी महाराज ने शिवजी की पूजा के बारे में कि किस प्रकार आपको शिवजी की और पूजा करनी है। फिर सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें एक बात और बताइए कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, हम ये जानना चाहते हैं प्रभु। शिव पूजा का उपदेश क्या है, किस प्रकार लिंग जो शिवलिंग है उसमें हम पूजन का विधान रचें। प्रभु आप हमें थोड़ा सा और बता दीजिए ना। और जब ये कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। कहने लगे, जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वो क्या है, वह जीव बद्ध कहलाता है। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन आंगतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है ना, बद्ध जीव यानी कि बंधा हुआ जीव, यानी कि हम लोग, बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। अच्छा, ये जो दे रखा है ना कि प्रकृति आदि 8 बंधनों से जो बंधा हुआ है वो जीव बद्ध है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? प्रकृति आदि 8 बंधन कौन कौन से हैं? पहला है प्रकृति, दूसरा है बुद्धि जिसे महत्त्व बोलते हैं, तीसरा है त्रिगुणात्मक अहंकार, और 3 तो ये हो गए। अब बाकी 5 क्या है? 5 है तन्मात्राएं। अब ये तन्मात्राएं क्या चीज है भाई? तन्मात्राएं यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये कैसी चीजें हैं? ये ज्ञानेंद्रियों से हमें एहसास कराती हैं। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हो, ज्ञान यानी कि जो हमें ज्ञान देती हैं वो है ज्ञानेंद्रियां। अब कौन कौन सी इंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं भाई? आप इतना तो जानते होंगे ना, 10 इंद्रियां होती हैं हम लोगों के भीतर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना वो होती है कान, नाक, त्वचा, आंख और जीवा यानी कि जीव, ये होती हैं ज्ञानेंद्रियां। तो इन ज्ञानेंद्रियों से जो एहसास हमें होता है, एहसास कैसा? कान हमें किसका एहसास कराते हैं? शब्द सुनाते हैं कान। क्या सुनाते हैं? शब्दों को सुनाते हैं ना, कान के द्वारा तो आप सुनते हो। तो ये जो ज्ञानेंद्री कान है ना, कान जो ज्ञानेंद्री है उससे शब्द सुनते हैं। तो ज्ञानेंद्री की कह दो छोटी बहन है तन्मात्राएं, ठीक है, या ज्ञानेंद्रियों का एक रूप और है तन्मात्राएं। तो जो पहली ज्ञानेंद्रिय कान, कान से हम शब्द सुनते हैं, ज्ञानेंद्रिय होगी कान, तन्मात्रा होगी शब्द, ठीक। अब दूसरी त्वचा, त्वचा से क्या होता है? हमें स्पर्श होता है, स्पर्श का अनुभव करते हैं। जब हमारी बॉडी नहीं होगी तो हम कैसे अनुभव करेंगे किसने हमें छुआ, किसने क्या किया, किसने हम कीड़े ने हमें काट लिया। तो ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, और जो स्पर्श हो रहा है वो है तन्मात्रा। और जो तीसरी है ना, तीसरी ज्ञानेंद्रिय आंख, आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं सारे जगत को, सारे संसार को। तो आंख क्या करती है? दिखाने का काम करती है, रूप बताती है, रूप दिखाती है हमें। तो ज्ञानेंद्रिय होगी आंख और रूप हो गया तन्मात्राएं। अब चौथी ज्ञानेंद्रिय आती है जीवा यानी कि जीव। जीव से हम क्या कहते हैं? अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, स्वाद लेते हैं, यानी कि रस का अनुभव कराती है जीव हमारी, कि कैसा मीठा है या खट्टा है या तीखा है, कैसा है। तो ज्ञानेंद्रिय होगी जीवा, और
तन्मात्रा हो गई रस, और फिर पांचवी जो ज्ञानेंद्रिय वो है नासिका, यानी कि नाक। नाक से हम सूंघते हैं, अच्छी खुशबू है या गंदी है, सूंघते हैं ना, तो नासिका यानी कि गंध, इसमें नासिका होगी ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा होगी गंध। तो इस प्रकार कहा कि जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वो वही बंधन है। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से जीव बद्ध है ना, वही बंधन कहलाता है। अब प्रकृति आदि 8 बंधन आप समझ गए कि पहला प्रकृति है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा त्रिगुणात्मक अहंकार है, और बाकी के जो 5 रह गई वो 5 तन्मात्रा हैं। और तन्मात्रा कौन कौन सी है? स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध है। तो इस प्रकार इन सबसे जो बंधा है वही जीव बद्ध कहलाता है, वही बंधन है। और जो इन सबसे मुक्त है, इन सबसे छोटा हुआ है, वो मुक्त कहलाता है। और जो इन सब को अपने वश में कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसे मोक्ष कहते हैं। जो इन 8 को अपने वश में कर लेता है ना, वो मोक्ष का पात्र बन जाता है, मोक्ष में पहुंच जाता है, वही मोक्ष कहलाता है। ये बताया इसमें। अब आगे शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई प्रभु, और शिव और गुरु हैं कौन? आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो शिव, वैसे तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं मित्रों, हमने भी आपको शिव के बारे में पहले बताया था कि शिव क्या है, लेकिन अब भी इसमें शिव महापुराण में बताया गया है कि शिव का अर्थ है शि, यानी कि जो श है, श यानी कि सकार, सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। और जो श के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है उसे कहते हैं इकार, इकार का अर्थ है पुरुष। और फिर शिव योगश्य, और शिव के बाद वह क्या है? वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति, यानी कि शकार का अर्थ है जो नित्य सुख एवं आनंद, और इकार का अर्थ है पुरुष, और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। श्री यानी कि एक ऐसी शक्ति जो निरंतर बहती है, बहुत तेज गति से चलती है। अब जो निरंतर बह रही है शक्ति, यदि ऐसी निरंतर बहती रहेगी तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। इसलिए उस निरंतर बहती हुई शक्ति को थोड़ा सा विश्राम देने के लिए वह जोड़ दिया गया। वह कौन है? शक्ति स्वरूपा माता उमा, शक्ति स्वरूपा माता उमा को जोड़ दिया गया, वहां थोड़ी देर लगा दिया गया वहां पर, जिसे हम आपको पहले बता चुके हैं। तो मित्र शिव का अर्थ यही है। और गुरु कौन है? जो इन शिव के इन अर्थों को बता दे अपने हर शिष्य को, कि सकार का अर्थ आनंद है, एकार का अर्थ पुरुष है, और वकार का अर्थ अमृत स्वरूप शक्ति है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं। जो इस बात को समझा दे अपने शिष्यों को, वही गुरु कहलाता है। जो शिव तत्व का बोध कराए वही गुरु है। तो इस प्रकार से जब बता दिया तो ये सुनकर शौनकादि ऋषि बहुत खुश हो गए और कहने लगे, प्रभु आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। प्रभु हम आगे की कथा और जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की जो शिवलिंग है ना, वेद मंत्रों से उसका पूजन कैसे करें, सो आप हमें बता दीजिए। मित्रों आगे की वीडियो में हम लोग जो शिव जी की शिवलिंग है ना, जो पार्थिव लिंग है, उसके निर्माण की रीति क्या है और वेद मंत्रों के उच्चारण से कैसे पूजन करें, उसका हम लोग संक्षिप्त वर्णन करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग संक्षिप्त सुनेंगे। उसमें यजुर्वेद के मंत्र होंगे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मंत्र होंगे। ठीक है मित्रों, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। अभी तक आपने 18वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। आगे के जो अध्याय है ना, उसमें पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति बताई जाएगी। वेद मंत्रों से किस प्रकार पूजन करना है ये बताया जाएगा। कैसे किसी ब्राह्मण को या वैश्य को या क्षत्रिय को या शूद्र को शिवलिंग बनाकर किस तरह विधि विधान से पूजा करना है ये बताया जाएगा। ठीक है, खुश रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो भगवान का नाम है प्यारे, इसे तो जन जन तक पहुंचाना है। आजकल हमारे देश में जो कभी संस्कारों की भूमि माना जाता, संस्कार यहाँ कम होते जा रहे हैं। इसलिए जब ये कथाएं सुनेंगे लोग, और सिर्फ यही नहीं, भगवान का नाम उच्चारण जो भी कोई सुनेगा, उच्चारण भी करेगा, उसे बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये भगवान का नाम, भगवान की कथाएं ऐसी होती है जो हमें संस्कार में रहना सिखाती हैं, संस्कार में भी संसार में भी। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।